चाणक्य आईएएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रीन वॉशिंग के बारे में। ग्रीन वॉशिंग के जोखिम से बचने के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने ग्रीन फाइनेंस पर टैक्सोनॉमी का आह्वान किया है, इसलिए ये चर्चा में है। ग्रीन वॉशिंग कोई नई प्रक्रिया नहीं है। इस शब्द का इस्तेमाल साल 1986 में पर्यावरणविद जे वेस्टरवेल्ड ने पहली बार सेव द टॉवल मूवमेंट की आलोचना में अपने एक लेख में किया था। अब हम देखेंगे ग्रीन वॉशिंग होता क्या है। कंपनियां प्रकृति के संरक्षण के लिए कोई ठोस या पक्का उपाय नहीं करती हैं, बल्कि इस तरह से प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती हैं जैसे उनका प्रोडक्ट यदि ग्राहक खरीदता है तो वो प्रकृति को बचाता है। इस पूरी प्रक्रिया को ग्रीन वॉशिंग कहा जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति व्हाइट वॉशिंग शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बुरे आचरण पर रोशनी डालने के लिए भ्रामक जानकारी का इस्तेमाल करना। इसी तरह गलत जानकारी देते हुए प्रोडक्ट को एनवायरनमेंट फ्रेंडली साबित करना ग्रीन वॉशिंग कहलाता है। ग्रीन वॉशिंग को उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाने के लिए एक निराधार दावा माना जाता है कि कंपनी के उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार ग्रीन वॉशिंग को यह भरोसा दिलाने के लिए डिजाइन किया गया है कि कंपनियों द्वारा एनवायरनमेंट की रक्षा के लिए जितना किया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा वो करती हैं। अब हम बात करेंगे ग्रीन वॉशिंग होने का कारण क्या है, क्यों की जाती है। तो अगर सिंपली इसका कारण ढूंढा जाए तो इसका कारण प्रॉफिट कमाना होता है। ग्रीन वॉशिंग में शामिल कंपनियां आमतौर पर उपभोक्ताओं को गुमराह करने के प्रयास में अपने दावों या लाभों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती हैं। कई रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि इस प्रोसेस में प्रकृति के सकारात्मक प्रभाव के लिए कंपनियां बिजनेस प्रैक्टिस नहीं लाती। इसके विपरीत वह प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग पर हजारों रुपए खर्च करती है, जिसे ग्रीन मार्केटिंग या ग्रीन एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। आज के मशीनीकरण के युग में अमीर से लेकर मिडिल क्लास हर वर्ग का आदमी केमिकल युक्त चीजों की जगह प्राकृतिक प्रोडक्ट को यूज करने की ओर अग्रसर है, क्योंकि लोगों को लगता है कि केमिकल युक्त चीजें उनके शरीर और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। इन्हीं सब वजहों के चलते ये तबका कंपनियों के बिछाए ग्रीन वॉशिंग के जाल में फंसता जा रहा है। कम वक्त में ही ग्रीन वॉशिंग एक ट्रेंड बनकर उभरा है। ग्राहकों को महसूस कराया जा रहा है कि उनके द्वारा खरीदा गया प्रोडक्ट प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है। अब हम बात करेंगे ग्रीन वॉशिंग कैसे होती है। सेव द टॉवल मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें होटलों में टॉवल को ना धोकर उसके बार बार के इस्तेमाल को इको फ्रेंडली बताया जा रहा था। वहीं वेस्टरवेल्ड का तर्क था कि होटल्स को ये सब करना छोड़ सस्टेनेबल एफर्ट्स पर कुछ काम करना चाहिए। खाद्य एवं पेय कंपनी नेस्ले द्वारा अपने प्रोडक्ट को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बताया जाता है, लेकिन इसी कंपनी ने साल 2018 में कहा था कि वह वर्ष 2025 तक अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग को 100% तक रिसाइकलिंग और रीयूजेबल बनाने का प्रयास करेगी, जिसकी आलोचना कई पर्यावरणविदों ने की और उन्होंने कहा कि अब तक कंपनी द्वारा इस पर काम करने की प्लानिंग को साझा नहीं किया गया है। इस वादे के बावजूद वर्ष 2020 में तीसरी बार नेस्ले, कोका कोला और पेप्सी लगातार प्लास्टिक पैदा करने वाली कंपनियों में टॉप पर रही हैं। ऐसी ही एक प्रसिद्ध कार कंपनी फॉक्सवैगन द्वारा प्रकृति के बचाव में एक मुहिम चलाई गई थी, जिसमें वाहनों में पेट्रोल की बजाय डीजल का प्रयोग करने की अपील की गई थी और इसके लिए तर्क दिया गया था कि इससे प्रदूषण में कमी आएगी। इसके लिए फॉक्सवैगन के ही वाहन खरीदें, ऐसा लोगों से कहा गया था। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि कंपनी ने 11 मिलियन कारों में ऐसे डिवाइस फिट किए थे जिससे जांच के वक्त ये ना पता लग पाए कि कार से कितना प्रदूषण फैल रहा है। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ग्रीन वॉशिंग के नाम पर क्या लोगों को धोखा मिल रहा है। हमारे देश में भी ऐसी तमाम कंपनियां मौजूद हैं जो ग्रीन वॉशिंग के नाम पर लोगों को धोखा दे रही हैं। भारत के मार्केट में प्राकृतिक उत्पादों को बेचने में एक नाम रामदेव की पतंजलि कंपनी का है। पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट जैसे शिवलिंग बीज और आंवला जूस टेस्टिंग के दौरान खरे नहीं उतरे थे। सूचना, डाटा और बाजार मापन फर्म निलंसन की एक रिपोर्ट बताती है कि सस्टेनेबल ब्रांड्स के लिए 66%
उपभोक्ता ज़्यादा खर्च करते हैं, इसका मतलब है कि अभी भी लोग प्रकृति को बचाने के बारे में सोच रहे हैं। सूचना, डेटा और बाजार मापन फर्म नीलसन की एक रिपोर्ट बताती है कि सस्टेनेबल ब्रांड्स के लिए 66% उपभोक्ता ज़्यादा खर्च करते हैं। इसका मतलब है कि अभी भी लोग प्रकृति को बचाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो टेरा चॉइस एनवायरमेंटल मार्केटिंग के अनुसार 98% प्रोडक्ट ग्रीन वॉश्ड होते हैं, यानी कि 98% प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको इको फ्रेंडली कहा जाता है पर वो होते नहीं हैं। और कभी कभार जब कंपनियों का ग्रीन वॉशिंग में अपराध साबित हो भी जाता है तब वे उपभोक्ताओं के प्रति उसकी कोई जवाबदेही भी नहीं होती है। ग्रीन वॉशिंग पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की बढ़ती मांग को भुनाने का एक प्रयास मात्र है। ग्रीन वॉशिंग एक गलत धारणा बनाता है कि एक कंपनी या उसके उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल है। वह अपने ग्रीन प्रोडक्ट के तथ्यों और विवरणों के साथ अपने दावों को पेश करते हैं। वैश्वीकरण के बढ़ते युग में हमें ग्रीन वॉशिंग के प्रति भी सजग होने की आवश्यकता है। हम प्रकृति के अनुकूल सोचकर ग्रीन प्रोडक्ट खरीदते हैं, लेकिन हमें इस हरे झूठ से बचने की ज़रूरत है। उत्पाद खरीदते समय हमें उसकी पैकेजिंग पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।